नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। देशभक्ति देशभक्ति आज के समय में पाप छिपाने का एक पर्दा बन गई है। देशभक्ति आज के समय में गुनाह करने का एक ज़रिया बन गई है और देशभक्ति के नाम पे बहुत सारे बुरे लोग, खराब लोग मौज कर रहे हैं। हालत ये है कि देशभक्ति बेची जा रही है और देशभक्ति की आड़ में गद्दार भी छिप रहे हैं। एक छोटी सी लड़की है ज्योति मल्होत्रा, पाकिस्तान के लिए जासूसी करती है, लेकिन सरकार की नज़र में सरकार को खुश करने के लिए उसके पास एक बहुत छोटा सा फार्मूला है। हिंदूवादी बन जाओ, फैनेटिक बन जाओ, जलवे दिखाओ और दुनिया की नज़र में छा जाओ। ज्योति मल्होत्रा वो लड़की है जो पाकिस्तान में जाती है, भोले बाबा का झंडा दिखाती है और पॉपुलर हो जाती है। उसकी पाकिस्तान की यात्राओं में उसका हिंदुत्व उसने जो दिखाने की कोशिश की, उतने भर से बहुत सारे लोग उसके फ़ैन हो गए और उसको देशभक्त समझा जाने लगा। ज्योति की इतनी अहमियत थी कि हैदराबाद से जब वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है तो वहाँ पर ज्योति को फ्री पास मिलता है उस ट्रेन में चलने के लिए, सफ़र करने के लिए। ये उसकी इज्जत है। क्यों? क्योंकि वो हिंदुत्ववादी है, हिंदुत्व की शेरनी है। एक और हिंदुत्व का शेर था, नाम था एल्विश यादव। सांप के जहर का कारोबार करता था और वो सिर्फ अपने हिंदुत्व के प्लैंक के कारण इतना पॉपुलर हो गया था, हिंदू मुसलमान करने के कारण, कि तब के हरियाणा के मुख्यमंत्री उसके साथ मंच साझा किया करते थे, खट्टर साहब जो अब केंद्रीय मंत्री हैं। एक पूरा रिकॉर्ड है ऐसे लोगों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से नज़दीकी बढ़ाई, अपने आप को हिंदुत्व का झंडा बरदार समझाने की कोशिश की लोगों को और उसके बाद अपने सारे पाप छुपा लिए। ज्योति मल्होत्रा, सोचिए किसी भी देश के व्यक्ति के लिए इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करे। पाकिस्तान के लिए जासूसी करती है, देशभक्त बनी रहती है। और वो अकेली नहीं है, ऐसे बहुत सारे देशभक्त इस देश में मिले हैं जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े रहे, जुड़ गए कहें कि, और देशभक्त बने रहे और देशभक्ति की आड़ में देश के दुश्मनों के साथ मिले रहे, गद्दारी करते रहे। मैं तो अभी आपको हाल में यही बता रहा था कि किस तरह से बहुत सारे लोगों ने आतंकवादियों का काम आसान किया पहलगाम के बाद में, लेकिन कुछ लोग जानकारियां देते पकड़े गए, जैसे कि ध्रुव सक्सेना और बलराम सिंह। 2017 की बात है, मध्य प्रदेश में इन लोगों को बाकायदा, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के IT सेल के समन्वयक थे और बलराम सिंह बजरंग दल के नेता थे। दोनों पाकिस्तान में ISI के लिए जासूसी और भारत में आतंकवादी फंडिंग का रैकेट चलाते थे। गिरफ्तार कर लिया गया, जमानत हो गई बाद में। ये डेवलपमेंट है। और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। सतना जासूसी रैकेट केस 2019 का आपको याद होगा, मध्य प्रदेश के सतना से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें भाजपा और बजरंग दल के सदस्य शामिल थे। इन पर ISI के लिए संवेदनशील जानकारी साझा करने और भारत में आतंकवादी फंडित के रैकेट को सुविधाजनक बनाने का आरोप था। इन्हें भी जमानत मिल गई है, हालांकि इनके ऊपर देशद्रोह के मामले हैं। मध्य प्रदेश का एक और मामला है, उसी मध्य प्रदेश का, जहां के एक डिप्टी CM बोलते हैं कि सेना मोदी जी के सामने नतमस्तक है। जितेंद्र यादव 2017 में भाजपा पार्षद वंदना सतीश यादव के करीबी रिश्तेदार जासूसी करते थे और सैन्य गतिविधियों से संबंधित जानकारी साझा करते थे। एंटी टेरर स्क्वाड यानी ATS ने उनको गिरफ्तार किया था। ये कुछ उदाहरण हैं और ये उदाहरण, बहुत सारी कहानियाँ यहाँ से शुरू होती हैं, लेकिन इतने भर की कहानी से ये समझ लीजिए कि ये सारे वो लोग हैं जो हिंदुत्व के झंडा बरदार थे, हिंदुत्व की बात करते थे और दिन रात सिर्फ धर्म के आधार पर कुछ लोगों को गद्दार, देश का दुश्मन और पता नहीं क्या क्या कहा करते थे, आतंकी कहा करते थे, आतंकवादी धर्म के आधार पर लोगों को कहा करते थे। लेकिन पता चला कि ये तो दुश्मन देश के जासूस हैं। मसला सिर्फ इतना नहीं है, मसला ये है कि इसी तरह के जो लोग हैं वो जगह जगह
फिट हो गए हैं सरकार के सिस्टम में, सरकार की पावर देखते हुए उसके पास आ गए हैं, और चापलूसी पसंद सरकार अपने पॉलिटिकल एजेंडे के चक्कर में कितने लोग पकड़े गए हैं झूठे दंगे कराने के आरोप में। इस देश में दंगे कराना भी देशद्रोह है, देश को बांटने की कोशिश करना भी देशद्रोह है, बाकायदा कानून में लिखा हुआ है। कोई हिंदू है मुसलमान बन के दंगा करने की कोशिश कर रहा, ऐसे अनेक लोग पकड़े गए हैं। वो उदाहरण एंडलेस है, कहीं अयोध्या में, कभी कहीं कभी कहीं। बहरहाल इन सारे लोगों ने भारत की प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ये तो सिर्फ बीजेपी के उदाहरण हैं। अगर आप आरएसएस पे जाएं तो आपको याद होगा डीआरडीओ के वैज्ञानिक थे महाराष्ट्र में, प्रदीप कुरुलकर, और वो डीआरडीओ जैसी सेंसिटिव जगह पे जुड़े हुए थे। एक बहुत जिम्मेदार काम उनको मिला था इस देश के लिए रक्षा को मजबूत करने का, और वो पाकिस्तान की महिला एजेंट को संवेदनशील जानकारी साझा कर रहे थे, और महाराष्ट्र के एटीएस ने उनको 2023 में गिरफ्तार किया था। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और वो आरएसएस से जुड़े रहे थे, आरएसएस के कार्यक्रमों में नियमित हिस्सा लिया करते थे। ध्रुव सक्सेना, बलराम सिंह मैं आपको बता चुका हूँ। इसके साथ साथ हरियाणा में देवेंद्र सिंह को भी आईएसआई से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। भूपेंद्र सिंह गुजरात में आईएसआई के लिए जासूसी करते थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। तो ये सारे लोग कौन लोग हैं? क्या ये हिंदुत्ववादी हैं? ये ईमानदारी से हिंदुत्ववादी भी नहीं है। होता क्या है कि जहाँ मलाई बटती है वहाँ लोग अपना नाम लिखवा देते हैं। लोगों को पता है मोदी जी का राज है, मोदी जी के राज में जो मोदी 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 करेगा उसका झंडा बुलंद रहेगा। तो चमचागिरी का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो और आप घुस जाओ और अपना काम बीजेपी की आड़ में करते जाओ। आप पार्टी वाले हो तो कोई आसानी से आप हाथ डालेगा नहीं, लेकिन जब सबूत सेना के सर्विलेंस से पता चले, उनका सिग्नल स्कोर और बहुत सारा हिंदुस्तान का जो सिस्टम है, जब वो वहाँ से इंटरसेप्ट करता और पता चलता है इस आदमी ने, तो किसी के पुरखों की भी हिम्मत नहीं है कि उसका केस कमज़ोर कर दे। एटीएस के पास हिंदुस्तान का जो इतना बड़ा सर्विलांस है, नेशनल इंटरेस्ट में जो काम करता है, एक एक इंटरनेट की क्लिक को जो जासूसी करता है, वहाँ से इनपुट्स आते हैं और वहाँ से लोग पकड़े जाते हैं। इसलिए सरकार में बैठे लोग भी इनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाते। और इन चीज़ों से पता चलता है कि किस तरह से, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा कल्चर है, जो कल्चर ऐसा बना है कि जैसे 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 आपकी सरकार आती जाती है, बुरे लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए आपके साथ जुड़ते जाते हैं और अच्छे लोग आपसे दूर होते चले जाते हैं। याद कीजिए कि जो आरएसएस के प्रचारक, मध्य प्रदेश तो आरएसएस का गढ़ है, और गढ़ ही नहीं है, मध्य प्रदेश वो जगह एपिसेंटर है जहाँ से आरएसएस बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी बढ़ी। उस मध्य प्रदेश के वो संघ के प्रचारक जिन्होंने अपना पूरा जीवन घर परिवार छोड़कर आरएसएस के लिए दान किया था, वो प्रचारक इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में अलग से पार्टी बनाकर चुनाव लड़े थे। सुमित्रा महाजन, इतनी पुरानी लीडर, इंदौर में एक तरफ उनको डाल दिया गया है। अडवाणी, जोशी और इन सब की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मार्गदर्शक मंडल वालों की। अटल जी को भी उसी में रख दिया गया था। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो सक्रिय लोग होते थे, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, सुब्रमण्यम स्वामी, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी की पावर होते थे। लेकिन ये मोदी के लिए कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए होंगे, मोदी के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बाहर हैं। जो मोदी के लिए कुछ हैं वो अंदर हैं, और वो मोदी मोदी करके जो अंदर घुसते हैं और घुसने के बाद उसका जो लाभ उठाते हैं, उसके कारण आप देख रहे हैं कि एक नई भारतीय जनता पार्टी तैयार हो चुकी है, जिसमें से जो जितने काम होते हैं उल्टे सीधे, वो करने वाले उसमें निकल आते हैं। हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वॉशिंग मशीन कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि जहाँ से भी आपके पास दाग लगे हों, आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी, शारदा चिटफंड केस अपने आप में बदनाम केस था। भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी को जेल में डालने की तैयारी कर रही थी और उनकी जांच में उनको ढील मिल गई। हिमंता विश्वा शर्मा जल आपूर्ति घोटाले में फंसे हुए थे, कांग्रेस पार्टी में थे, बाहर निकले, बीजेपी की शरण में गए, राहुल गांधी को गाली देना शुरू कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हैं, जांच में ढील दे दी गई है। टीएमसी के मुकुल रॉय थे, भारतीय जनता पार्टी में आ गए,
उनके ऊपर भी नारदा स्टिंग और शारदा घोटाले का आरोप था और वो भाजपा शामिल होने के बाद गंगा नहा लिए। नारायण राणे शिवसेना से भारतीय जनता पार्टी में आ गए। मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा हुआ था, अब उनकी जांच में ढील दे दी गई है, चैन से जी पा रहे हैं। पुरुषोत्तम सावरिया कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए, गुजरात में सिंचाई घोटाले में रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। आजकल उनकी ज़िंदगी में चैन आ गया है। दिल्ली के दंगों में आरोपी जिसके खिलाफ कोर्ट ने कहा FIR दर्ज करो, कपिल मिश्रा, आम आदमी पार्टी की सरकार में रहते हुए तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अब कपिल मिश्रा पोस्टर बॉय है हिंदुत्व का और भारतीय जनता पार्टी ने उसको सब तरफ से अभय दान दे दिया है। कामेश्वर बैठा झारखंड मुस्लिम मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी में आए थे। दूसरी तरफ उमा भारती राम मंदिर आंदोलन की प्राण थी। वो उमा भारती जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, वो उमा भारती जो फायर ब्रांड नेता थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा किया। आज उमा भारती आपको ढूंढे नहीं मिल रही हैं। शिवराज सिंह एक तरफ लगा दिए गए हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया एक तरफ लगा दी गई हैं, मेनका गांधी सब कुछ दे दिया, उसके बावजूद पार्टी ने उनको नेगलेक्ट कर दिया है। हर्षवर्धन पूरा जीवन RSS और BJP के लिए लगाया, सादगी से भरा हुआ आदमी, एक छोटे से क्लिनिक में ENT डॉक्टर, छोटे से घर में रहता है। अब मोदी जी की लिस्ट से बाहर है वो आदमी जो कोविड के टाइम पे टर्म 1 में मोदी जी के लिए काम कर रहा था। बाद में मोदी जी ने कहा अरे हटाओ उनको, वहाँ से गुजरात से बंदा लेके आए। वो आए, वो आपको मालूम है जब ज्वाइन किया उससे पहले दवा कंपनियों की परिक्रमा करके आया, स्वास्थ्य मंत्रालय मिल गया। इसी तरह से आप देखें प्रकाश जावड़ेकर हैं, सुरेश प्रभु है, राज्यवर्धन राठौर है, संजय जोशी, पंकजा मुंडे, अनेक नाम हैं। वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे वो बाहर हैं। गुंडे, बदमाश, जासूस, बलात्कारी, जितने सारे अलग अलग रहे, रोज़ ही खबरें आती रहती हैं, वो सब लोग इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में मजबूत स्थिति में। और ये सब लोग अपने आप को उन अपराधों से बचाने के लिए आए हैं। ज्योति मल्होत्रा सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे आप पाकिस्तान में ISI के लिए जासूसी करने जाओ, आरोप लगा है, मुझे नहीं पता, हो सकता झूठा फंसाया गया, मुझे क्या पता, लेकिन जो जा रही है वहाँ पे और वहाँ पर वो जाके एक हिंदुत्व वाला झंडा फहरा के आती है और उसके बाद में उसके ऊपर से लोगों का शक बंद हो जाता है। कोई सोच भी नहीं सकता है पाकिस्तान गई है तो क्या करके आई होगी। बेहतरीन उदाहरण जो है ज्योति का है और बेहतरीन उदाहरण के ज़रिए आज हम ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस मुल्क में भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर क्या से क्या हो गया है और अब वो पूरी तरह से एक संरक्षण देने वाला गैंग बन गया है। कुछ भी करके आ जाओ, बॉस के चरणों में आ जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। नमस्कार, जय हिंद।